हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आज के सुंदर सा रविवार के लिए। और मैं विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर सा आशीष दिन के लिए। और मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार सभी लोग सुरक्षित है प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचन को मनन करने के लिए आप आगे आते हैं और वचन को सुनते हैं, देखते हैं। इसलिए मैं आप सबों को भी धन्यवाद करता हूँ आज के इस रविवार के लिए जो प्रभु ने हमें वचन को दिया। हम वचन को आप पाठ करेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय 6 से लेके 8 तक मैं आपके लिए पाठ करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 6 से लेके 8 पद तक मैं आपके लिए पाठ करता हूं। हम वचन को पाठ करेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से रविवार के लिए। प्रभु आज के इस वचन को हमें देने के लिए, इस वचन को मनन करने के लिए प्रभु मैं दुआ करता प्रभु, जो लोग सुन रहे देख रहे प्रभु, उनके मनों में कार्य कर, उनके हृदय को प्रभु तैयारी कर प्रभु, ताकि इस वचन को सुने और वचन के द्वारा प्रभु आपके लिए उपयोग हो सके। ये वचन उनके जीवन में, उनके परिवार में बड़ी आशीष में बने प्रभु, क्योंकि आपके वचन बताती है जो ये वचन को सुनता है और उससे पालन करता है वो आशीष है, वो धन्यवादी है, वो आशीषित व्यक्ति है। प्रभु जी, आज जो वचन को हम देखने जा रहे प्रभु, वचन के अनुसार चलने वाले हमें बनाइए प्रभु जी, ताकि हम रोज प्रभु जिस प्रकार हम वचन को सुनते देखते उसको ऐसे एकांत में सुन के एकांत में ना छोड़ दे, बल्कि प्रभु वचन को सुन के हम मनन करने वाले हो सके प्रभु, उसमें चलने वाले हमें बनाइए प्रभु जी। मैं दुआ करता प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें करिए, ताकि वचन प्रभु हमारे जीवन को बदल सके प्रभु। और प्रभु हम जब कभी वचन सुनने आते हैं प्रभु जी, हमें हर दिन हर समय हमें सिखाइए प्रभु, क्योंकि हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं प्रभु, हम आपके वचन के द्वारा प्रभु आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं दुआ करता प्रभु हर एक देखने वाले सुनने वालों की मनों को, हृदय को खोलिए, ताकि इस वचन को वो सुने देखे और उसमें प्रभु चलने वाले बने, और प्रभु आपके लिए प्रभु जी जो उपयोग हो सके, और प्रभु लोगों के लिए बहुत ही बड़ी आशीष का कारण बने, ऐसा बनाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन को हमें देने के लिए। जो बाकी का समय है वचन के दौरान जब बात करते प्रभु आप हमारे संग साथ हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो हमने वचन को पाठ किया है कुरिन्थियों की पत्री में से, और आज का हमारा विषय है प्रभु को उदारता से देना। हालेलुया। गिविंग जेनरसली टू गॉड, यानी प्रभु को हमें खुशी खुशी देना। हालेलुया। आज हम कुछ बातें देखेंगे कि हमें प्रभु को उदारता से देना। जब हम कलीसिया आते हैं, जब हम प्रभु के कार्य के लिए कुछ विषय के लिए जब हम हाथ को बढ़ाते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए हम आगे आते हैं, तो हमें वचन सिखाती है कि हम खुशी खुशी प्रभु के लिए करें। हालेलुया। आज का यही विषय है, प्रभु को उदारता से देना। और मैं कुछ बिंदु आपके में सम्मुख रखूंगा। आज मैं 3 बिंदु को आपके सम्मुख रखूंगा। आज का पहला बिंदु है, हमें उदारता से क्यों देना चाहिए। हालेलुया। हमें उदारता से क्यों देना चाहिए। Why should we give generously, यानी हमें क्यों उदारता से प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन हमें आज प्रेरित पौलुस के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि जब कभी हम प्रभु की उपस्थिति में आए, जब कभी प्रभु कार्य के लिए हम आगे आए, तो वचन हमें सिखाती है, हम बताते हैं कि हम बड़े खुशी खुशी प्रभु को दे सके। हालेलुया। उसी लेखक प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की पत्री में भी बहुत ही अच्छे एक वचन को बताता है कि हमें क्यों खुशी खुशी प्रभु को देना है। उसका 3 अध्याय
कुलुस्सी की पत्री उसका 3 अध्याय का 23 पद में आपके लिए पाठ करूंगा। वहां पे लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छा लिखा, जो कुछ तुम करते हो ये समझ के करो कि वो आप प्रभु को लिए कर रहे हैं, ना कि आप एक मनुष्य के लिए कर रहे हैं। इसलिए आज हम जो कुछ भी प्रभु की भवन में आते हैं, भले हमारे पास पोस्ट ना हो, भले ही हमारे पास एल्डर की पोस्ट ना हो, भले हमारे पास कैशियर की पोस्ट ना हो, भले हमें महिला मंडल में हमें पोस्ट ना मिला हो, कभी ये मत सोचिए कि जब मैं कलिसिया में जाता हूँ मेरे पास कुछ भी पदवी नहीं है। प्रभु आपकी पदवी को नहीं देखता है, प्रभु आपके मन को देखता है। और यहाँ पे यही लिखा है कि जब कभी आप प्रभु के पास हो, प्रभु के लिए आप देना चाहते हो, तो बड़े तन मन से प्रभु को आप क्या करें, दे सके, बड़े खुशी से आप करें कि ये समझ के कि आप किसके लिए कर रहे, प्रभु के लिए कर रहे। इसीलिए कुरिन्थियों में पीड़ित पौलुस कहता है कि जब तुम प्रभु के लिए देते हो तो कुड़कुड़ा के मत दीजिए। मेरे प्रियो, सोचिए थोड़ी समय के लिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप खाने के लिए बैठते हो, कोई भी आता है आपको खाना देने के लिए और आपको कुड़कुड़ा के देगा, आपको खाना दे के बहुत सारी बातें बताएगा, ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब वो कुड़कुड़ा के तुम्हें खाना देने के लिए आता है तो उस समय आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोग उस समय खाना नहीं खाते हैं, खाना को फेंक देते हैं और वहां से उठ के चले जाते। क्यों? भले उसको भूख लग रहा है, खाना खाना है, लेकिन उस कुड़कुड़ापन को देख के, उसकी जो चेहरा को देख के वो क्या करता है? खाना नहीं खाता, चले जाता है। क्यों? उसको पसंद नहीं आता है कि एक व्यक्ति उसको कुड़कुड़ा के दे। तो सोचिए मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर को, जब आप दान देते समय, प्रभु कार्य के लिए आप हाथ बढ़ाते समय आप कुड़कुड़ा के दोगे, दबाव से दोगे, तो प्रभु आपसे प्रसन्न होगा? कभी नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब आप प्रभु को देते हो तो एक बोझ की तरह जब देते हो, प्रभु आपसे ग्रहण नहीं करता है। कई बार हम अपने सैलरी में से 1% देने के लिए भी हम मरते हैं, हम रोते हैं, दबाव से आके हम देते हैं, कुड़कुड़ा के हम देते हैं कलिसिया में। मेरे प्रियो, प्रभु इससे कभी प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए प्रभु की वचन बताता है कि जब कभी हम प्रभु के लिए कुछ करें, बड़े तन मन से, उदारता से करें। इसीलिए आज का पहला बिंदु हमने रखा है, हमें उदारता से क्यों देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि प्रभु के वचन हमने पाठ किया है, वहां पे लिखा हुआ है, और मैं कुलुस्सी की पत्री से भी आपको मैंने बताया कि जब कभी आप करते हो प्रभु के लिए समझ के करो, उदारता से, खुशी से करो। यीशु मसीह का जब बारे में जब हम देखते हैं, पहला योना 3 अध्याय का 16 से 18 से में वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने खुशी खुशी उसका जो प्राण हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। प्रभु ने बड़े उदारता से उनका जो जीवन आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया? दे दिया। कुड़कुड़ा के उसने नहीं दिया कि मैं दुनिया के लोगों के लिए मैं क्यों अपनी जान को दूं, ऐसे पापी लोगों के लिए मैं अपने प्राण क्यों दूं। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा, बड़े खुशी खुशी उसका जो जीवन आपको और मेरे लिए दे दिया। इसीलिए आज का जो हमें विषय वचन प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम प्रभु को उदारता से दें। हमें उदारता से क्यों देना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपको और मेरे लिए जो उदारता से दे दिया, वैसे हम जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं उदारता से करें। मेरे प्रियो, जिस प्रकार बहुत दिनों से मैं अपने इसी ग्रुप में मैं लिख रहा हूँ कि कलिसिया में ऐसे बहुत सारी जरूरत है, बहुत सारी आवश्यकता है, जो आप लोग कुछ ना कुछ मदद करें। मैं बहुत सारी बार बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो जानबूझ के बातों को इग्नोर कर रहे, बहुत सारे लोग जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे, देने की इच्छा नहीं। उनको लग रहा है कि प्रभु के लिए देना उनके लिए बड़ी बोझ है। मेरे प्रियो, आप भले ही मनुष्य के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जब कभी आप देते हैं वो प्रभु के लिए है। और ये कलिसिया में जब हम एक सदस्य होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के लिए खुशी खुशी दें। हमें पास्टर लिखने की जरूरत नहीं है, दान दे, दशमान दे करके आपको खुद होके प्रभु के लिए आपको देना चाहिए।
हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप दान दे, दशमांश दे। आपको खुद होके आगे आके प्रभु के लिए दान दशमांश देने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु की वचन हमें बताती है कि हम जैसा देंगे वैसा हमें मिलेगा। मेरे प्रियो, आप जो और हम ये कलीसिया का एक हिस्सा है। प्रभु की वचन बताता है कि हम एक कलीसिया की, एक चर्च की, हम एक क्या है, एक बॉडी है, एक पार्ट है। सो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलीसिया को, प्रभु की सेवकाई को हम आगे लेके जा सके। और आगे कैसे लेके जाना है? खुशी खुशी लेके जाना है। यहाँ पे लिखा है कि जब आप प्रभु के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए जब आप कुछ देते हैं तो खुशी खुशी देने की इच्छा रखिए, ना कि कुड़कुड़ा के दबाव से आप प्रभु के लिए दें। मेरे प्रियो, क्या आज हम अपने कलीसिया के लिए उदारता से मदद कर रहे हैं? क्या आज हम अपनी कलीसिया के लिए खुशी खुशी देने के लिए आगे आ रहे हैं? आप और हमें ये समझने की बहुत जरूरी है। प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है कि हम प्रभु को उदारता से दें, हमें खुशी खुशी दें, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के लिए इस दुनिया में रह के करते हैं, प्रभु हमें उस प्रतिफल के साथ हमें आशीष करेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 19 से लेके 21 तक, वहां पे भी बहुत ही अच्छा लिखा है। मैं आपके लिए अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, और जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के वचन सिखाना चाहता है कि अगर आज हम अपने धन को ऊपर ध्यान लगा के, मन लगा के, अगर प्रभु के कामों के लिए अगर हम जब दूर होते, प्रभु के लिए जो हमें करना है, जो हमारी जिम्मेदारी से अगर हम दूर होते हैं, तो याद रखिए जो कुछ हम इस दुनिया में कमा रहे हैं वो सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु के वचन में बताना चाहती है कि जो कुछ हम इस दुनिया पे रह के, हम अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे घर बनाना, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे धन के प्रति लगा है, इस दुनियादारी के प्रति लगा है। और वहां पे लिखा है ये जब जो हम काम कर रहे हैं, ये सब कुछ एक दिन जाके सब कुछ व्यर्थ होने वाला है। इसीलिए आपका धन कहाँ पे इकट्ठा करना है? प्रभु का वचन आप यहाँ पे सिखाता है, स्वर्ग में। हालेलुया, जहाँ पे चोरी नहीं होती है, जहाँ पे कीड़ा नहीं पड़ती है। सो कैसे उस धन को आप इकट्ठा कर सकते हैं? जब आप प्रभु के लिए कुछ करोगे, जब आप कुछ प्रभु के लिए खुशी खुशी, प्रभु की सेवकाई के लिए खुशी खुशी आप देना चाहते हैं, देते हैं, वो आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम कभी पैसा बैंक में, पासबुक में जमा करते हैं, हम जितना जमा करते उतना ही हमारे पास वो पैसा रहता है। और उसी प्रकार अगर आप स्वर्ग में, अगर आपका जो धन को इकट्ठा करना चाहते हैं, आपकी पासबुक में पैसा भरना चाहते हैं, तो प्रभु के लिए करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना प्रभु के लिए करोगे उतना उस स्वर्ग में जब आपकी पासबुक आप खोलोगे, अब देखोगे आपका उतना बैलेंस रहेगा। अगर आप इस दुनिया की पासबुक में भरते जाओगे, आपके मरने के बाद वो सारा पासबुक आपका खत्म, किसी दूसरे के नाम में, आपका 1 रुपया आपके पास नहीं आएगा। आप जितना भी इस दुनिया में कमाओगे, लाख करोड़ कमा के आपकी बैंक में जमा करके रखोगे, और आप इस दुनिया से चले जाएंगे, हम वो सारा लाख करोड़ रुपया हमारा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो कुछ हमने किया है वो सब कुछ हमारे लिए किया था, और वो हम लेके नहीं जा सकते। लेकिन अगर आज आप यीशु मसीह के लिए, प्रभु के लिए आप कुछ करोगे, तो विश्वास रखिए कि जितना आप करोगे वो सारा प्रतिफल सिर्फ आपको ही मिलेगा। आपको
क्योंकि आपने प्रभु के लिए किया है। और जितना आप कमाया है वो सब कुछ प्रतिफल के रूप में, आशीष के रूप में आपको वापस आएगा, क्योंकि आप सिर्फ ना अपने लिए किया बल्कि प्रभु के लिए भी किया है। इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आप इस दुनिया में रह के सिर्फ अपने लिए करोगे वो सिर्फ अपने लिए है, लेकिन जब आप कुछ भी प्रभु के लिए करोगे तो दोनों के लिए कर रहे हो। एक तो प्रभु के लिए कर रहे हो और एक दूसरा आपके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का प्रतिफल उसके हाथों से कोई छीन नहीं सकता है और वो हमें दे के ही रहेगा। इसलिए आज एक बात को हमेशा याद रखिए कि हमें प्रभु को खुशी खुशी उदारता से देना सीखना चाहिए। आज हमें प्रभु सिखाना चाहता है कि हमें क्यों, जो पहला बिंदु मैंने कहा था, हमें उदारता से क्यों देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम प्रभु के लिए करते हैं। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए नहीं कर रहे कि हम कुड़कुड़ा कर रहे, बल्कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। तो मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूँ, और 2 बिंदु है, लेकिन ज़्यादा समय हो रहा है, इसीलिए मैं आने वाले दिनों में वो 2 बिंदु मैं बताऊंगा। लेकिन आज का जो पहला बिंदु ये है कि हमें उदारता से क्यों देना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु की वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि खुशी खुशी दे, तन मन से प्रभु को दे, ये समझ के कि मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में, इस परिस्थितियों में, इस समस्या में, जब आप प्रभु के लिए आगे आओगे, हाथ बढ़ाओगे, तो ये मेरे विश्वास है आप खुशी खुशी प्रभु के लिए करोगे, बड़ी उदारता से आप प्रभु के लिए दोगे, ये मेरे विश्वास है। क्योंकि प्रभु ऐसा करने से आपसे प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय, अपने आप को जांचिए कि जो मैंने बाइबल में से जो बातें, जो वचन को हमने पाठ किया है, हमें वचन हमें सिखाती है कि हम प्रभु के लिए खुशी खुशी करें। और ये मेरे विश्वास है कि आप सभी लोग प्रभु के वचन को सुने, आशीषित हुए, और आगे से अब प्रभु के लिए खुशी खुशी आप आगे उसकी सेवकाई को बढ़ाओगे। और आपने ये समझा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया को आगे बढ़ा सके। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सेवकाई को हम आगे लेके जा सके, प्रभु के कार्य को हम कभी रुकावट ना डाल सके, क्योंकि हमारी ये कलीसिया है, हमें आगे आना है। ये हम इस कलीसिया के एक सदस्य है। जो कलीसिया में जाते उस कलीसिया में हमें बने रहना है, उस कलीसिया के लिए हमें आगे आना है। ये हमें प्रभु की सिखाता है, क्योंकि कलीसिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब लोग उस कलीसिया के लिए जो अलग अलग रूप में चुने गए हैं, और आप इसी आय रूपी नगर कलीसिया के लिए चुने गए हैं, इस कलीसिया के सदस्य है। तो हमेशा एक बात को याद रखिए कि आप इस कलीसिया के लिए आगे बढ़ा के लेने का आपका जिम्मेदारी है। ये मत सोचिए ठीक है वो कलीसिया भी है, मैं उसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा। हाँ ठीक है, अगर ये कलीसिया को कर रहे हो, वो कलीसिया को कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन सबसे मुख्य जिम्मेदारी ये है कि आपकी कलीसिया जहाँ पे आप जुड़े हैं, जहाँ पे आप मेंबर लिए हैं, जहाँ पे आप सदस्य हैं, उस कलीसिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण दें और उस कलीसिया को आप बढ़ाइए, क्योंकि इस कलीसिया में हम जुड़े हुए हैं। और उस कलीसिया को बढ़ाने के लिए ना कुड़कुड़ा के, ना दबाव से, बल्कि बड़े खुशी खुशी आप आगे आइए प्रभु की सेवकाई के लिए। जो कुछ भी रुकावट, उस रुकावट को दूर करके प्रभु की सेवकाई के लिए फाइनेंशियली आगे मदद करके आप लीजिए, ताकि प्रभु आपको उन सारे कामों से आशीषित हो। और जो कुछ आप करोगे आप प्रभु के लिए कर रहे हैं और वो आपको प्रतिफल देगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे आज के सुंदर से वचन के लिए। और जो विषय जो और 2 बिंदु है मैं आने वाले दिनों में आपके सम्मुख में रखूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हम दुआ करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस वचन के लिए। प्रभु हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि प्रभु जी हमें आपको उदारता से देना है। हालेलुया। प्रभु आज आपने हमें सिखाया है कि जिस प्रकार आपने आपके प्राण को हमारे लिए बड़ी खुशी खुशी दे दिया। यूहन्ना की पत्री में उसका 3 अध्याय में जो हमने पाठ किया है कि प्रभु आपने खुशी खुशी
आपका जो प्राण को हमारे लिए दे दिया है प्रभु। इसी प्रकार जब हम आपके लिए, आपके सेवकाई के लिए जब हम हाथ बढ़ाए, हम खुशी खुशी प्रभु आपको देने के लिए हम आगे आ सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए कि हमें क्यों उदारता से देना है, क्योंकि हम प्रभु के लिए करते हैं, हम लोगों के लिए दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हमें कोई लोग दबाव नहीं डाल रहे, क्योंकि हमें यीशु को देना है, यीशु के सेवकाई को हमें बढ़ाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया छोड़ने से पहले हमें एक आज्ञा दिया है कि हम इस सेवकाई को, इस कलीसिया को आगे से आगे बढ़ा के ले सकें। और प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी इस यूरोपीय नगर कलीसिया के लिए प्रभु। हम इस मंडली में प्रभु जी एक सदस्य होने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया, हमें जुड़ा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कलीसिया को आगे लेके जा सके, इस सेवकाई को हम आगे लेके जा सके प्रभु जी। लोगों की कहने से, लोगों की रुकावट से हम कभी पीछे ना मुड़े प्रभु। हमारी ये बुद्धि ज्ञान जो प्रभु आप हमें दिया है, उस बुद्धि ज्ञान के द्वारा हमारी ये जिम्मेदारी हमें सीखना है कि प्रभु आपकी सेवकाई में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु लोगों को हमें सिखाना है कि अपनी कलीसिया को मदद करें, हमें अपने लोगों को हमें बताना है कि ये हमारी कलीसिया एक जो इस मंडली का हमें अंग है, जिम्मेदारी है कि कलीसिया को हम बढ़ा सकें, हम लोगों को सिखा सके। जो लोग कलीसिया से दूर होते, जो लोग कलीसिया के लिए प्रभु रुकावट बनते, उन लोगों को हमें सिखाने के लिए मदद करें, उन लोगों को समझाने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को हम सिखाए कि ये कलीसिया के लिए हम आगे बढ़ सके, इस सेवकाई को हम आगे लेके जा सके। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि हम जब कभी आपकी कलीसिया के लिए हाथ को बढ़ाए, खुशी खुशी उदारता से प्रभु आपको दे के हम आपकी प्रशंसा, आपकी जो सेवकाई को आगे ले जा सके प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर से रविवार के लिए प्रभु। हम इस वचन के द्वारा सिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रभु कि हम आपके लिए उपयोग हो सके, आपने हमें चुना है प्रभु आपके लिए उपयोग हो सके। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ जितने परिवार प्रभु, जितने लोग इस वचन को देखे सुने हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, ताकि प्रभु वो अपने अपने कलीसिया को प्रभु मदद करे प्रभु, अपने अपने कलीसिया की सेवकाई को वो आगे बढ़ा के लेके जा सके प्रभु जी। ना कि प्रभु जी एक ही कलीसिया में रह के 10-10 कलीसिया में प्रभु जी मन लगा के बैठे प्रभु जी। ऐसे वाले प्रभु कभी स्थिर नहीं हो सकते, उनको शैतान उनमें से भटकाता है। वो हमेशा एक बात को याद रखे, जिस कलीसिया में वो जाते, जिस कलीसिया के सदस्य उसी कलीसिया में बना रहने को उनको मदद करे प्रभु जी। ना कि प्रभु वो 10 नाव में प्रभु पांव रखे और कहीं भी वो सेटल ना हो सके, ऐसा ना रखे प्रभु जी। मैं दुआ करता प्रभु जी कि एक ही नाव में वो सवार करे, एक ही कलीसिया में वो आए, वचन को सीखे और आगे बढ़े प्रभु जी। क्योंकि प्रभु 10-10 प्रभु जगह पे जाके शैतान उनके जीवन में कार्य को डालता है। और मैं प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा जो हमने सुना है प्रभु, ताकि हम अपने कलीसिया को आगे बढ़ा के ले सके, अपने कलीसिया की शिक्षा को प्राप्त करके उसमें और प्रभु मानने वाले और चलने वाले आगे हो सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हम आपके लिए उपयोग हो सके, आपकी कलीसिया को बढ़ा सके प्रभु। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारी इस यूरोपीय नगर कलीसिया को हर एक रुकावट, हर एक कमी घटी को हम पूरा करके हम आगे ले सके प्रभु। हमें लोगों को नहीं देखना, क्योंकि आपके वचन में कहा है कि जो कुछ आप करते हैं आप ये समझ के करें कि आप प्रभु के लिए करते हैं, ना कि मनुष्य के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ इसके वचन के द्वारा प्रभु हर एक लोगों से बातें करने के लिए, कि हम खुशी खुशी हर्ष से और प्रभु जी जो उदारता से आपके सेवकाई के लिए हाथ बढ़ा सके। मैं दुआ करता मेरी कलीसिया हर एक परिवार जनों के लिए प्रभु। बहुत सारे लोग के पास प्रभु जो काम काज है, लेकिन बहुत सारे लोग के पास प्रभु जी सुंदर काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, और बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं उनको सैलरी समय में नहीं मिल रहा है। उन सबों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, उन सबों को आप आशीष करना, अच्छे से अच्छे काम दें, उनको समय में सैलरी मिलने के लिए मदद करें प्रभु। ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग जो प्रभु आपकी सेवकाई के लिए, आपकी कलीसिया को बढ़ाने के लिए दान दशमांश में प्रभु हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो लोग प्रभु जी जो आगे आते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन प्रभु उनके पास फाइनेंशियली वीक है, वो देना चाहते हैं लेकिन उनके पास आर्थिक रूप में कम है प्रभु। ऐसे लोग के लिए मैं दुआ करता प्रभु, उनको आप आर्थिक रूप में और भी मजबूत बनाए, और भी आप आशीष करिए, ताकि प्रभु वो लोग आपकी कलीसिया के लिए, आपके सेवकाई के लिए उपयोग हो सके, और आप में प्रभु बना रहे, आपके लिए
और भी आगे बढ़ सके प्रभु जी। मैं दुआ करता मेरी कलीसिया के हर एक जनों के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रभु, सबों को मैं आपके हाथ में देता हूँ। सबों को आप अनुग्रह करिए, आशीष करिए, बरकत करिए, इस सारे बीमार से बचा कर रखिए, इस सारे वायरस से सुरक्षित रखिए। जैसे वो लोग काम में जाना शुरू किया है, उनके संग साथ रहिए, आना जाना प्रभु उनको संभाले, हर एक बीमारी से संभाले प्रभु, पानी का से लेके खाने का हर एक प्रभु जो बैक्टीरिया जो बीमारी से प्रभु उनको आप बचा के रखिए प्रभु, ताकि वो सुंदर सुरक्षित रहे कि काम काज करके अपने परिवार को चला के प्रभु आपके नाम को महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता प्रभु सारे परिवार लोगों के लिए प्रभु जी। जिस प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु इस हफ्ते में जिनका जन्मदिन है प्रभु जी, मैं विशेष करके भाई मात्यू जगदन के लिए दुआ करता प्रभु, उनका 16 सितंबर का जो जन्मदिन है प्रभु, उनके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ जो आपने प्रभु उनको कृपा किया, मदद किया, सहायता किया कि प्रभु वो आज का दिन, आज का प्रभु समय देखने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी जो प्रभु जीवन को आशीषमय बनाना प्रभु, ताकि ये साल उनके लिए बड़ी खुशी आनंद के साथ प्रभु बना रहे। मैं प्रार्थना करता प्रभु भाई के कामकाज में आप आशीष करिए, उनके जीवन की हर एक खुशियों में प्रभु आप भर दीजिए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उनके जीवन में जो भी तकलीफ है, कष्ट है, समस्या है, यीशु के नाम में हम दूर करते हो प्रभु। आपकी सुख शांति मात्यू भाई के जीवन में प्रभु आप डालिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई को आपके हाथ में देता प्रभु, ये साल जो कुछ वो करने जाए उनके लिए प्रभु सब कुछ आप आशीष में करना प्रभु जी। वैसे ही मैं विशेष करके बहन अश्विनी सतीश उजागर के लिए मैं दुआ करता प्रभु, जिस प्रकार उनका 17 सितंबर का प्रभु जन्मदिन है, मैं आपके बहुत धन्यवाद करता प्रभु जी कि आपने बहन अश्विनी को प्रभु अपने बड़े कृपा के साथ जो मदद किया प्रभु, इस नए साल नए दिन उनके जीवन में देखने के लिए प्रभु, उनके जन्मदिन के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आपकी आशीष जिस प्रकार पूरे साल भर बना वैसे ही इस नए साल उनके लिए बड़ी और भी आशीष बने प्रभु जी। मैं दुआ करता प्रभु जी उनके जीवन की मैं प्रभु जी जो कुछ जो अपने आशीष को रखा है प्रभु अब बहुत आज से देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु बहन को आज से स्वस्थ रखना, हर एक बीमारी से बचा कर रखना प्रभु, ताकि जिस प्रकार प्रभु वो आपकी भय मानती है, आपकी प्रभु पर विश्वास करती है, वैसे प्रभु बहन आपके लिए और भी इस्तेमाल हो जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता प्रभु जिस बहन की हर एक आवश्यकता कमी घटी, हर एक जरूरतों के लिए प्रभु जी दुआ करता आप उनको मदद करिए, आप अनुग्रह के साथ प्रभु जी आप पूरा करिए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी बहन की जो भी आवश्यकता कमी घटी है प्रभु आप पूरा करना, इस नए साल इस नए दिन उनके लिए बड़ी खुशी आनंद के साथ प्रभु जुड़ा रहे। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी इस पूरे साल प्रभु जी आप उनके संग साथ हो कि उनके हर एक जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता प्रभु जी दोनों को आप आशीष करने के लिए। वैसे प्रभु जी विशेष में दुआ करता प्रभु जो परिवार में जो बीमार है, जो परिवार में प्रभु तकलीफ है में, जो परिवार में प्रभु जी संकट है, कष्ट है, यीशु के नाम उन सारे बीमारी कष्ट को दूर करिए प्रभु। हर परिवार को आप आशीष करें, अनुग्रह करें, हर एक बच्चों को प्रभु आप आशीष करना, जिस प्रकार उनकी पढ़ाई चल रहा ऑनलाइन उनकी पढ़ाई में आशीष करना, जो भाई लोग कॉलेज जाते हैं भाई बहन उन सारे भाई बहन को आप आशीष करना, उनके कॉलेज जाने में आने में मदद करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जिस प्रकार जब खुलते जाते हैं उनकी जाने आने में आपको सुरक्षित रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी हमारे कलीसिया को सेवकाई को और भी उपयोग करते जाए प्रभु जी। सबों को अपने आशीष के में विश्वास करता, सारे आदर में माफ करते प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। अब हमारे पिता के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर प्रभु की दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आप शांति से रहिए, आमीन।